यहाँ पर सोने के साथ ही कर लेते हैं जहां कुछ मुनाफा वसूली है। राजेश जी, कैसे देखते हैं आप? अब प्राइसेस वॉलेटाइल जरूर है लेकिन अब एक रेंज में फंसता हुआ नजर आया है, कुछ कंसोलिडेशन है और माना यह जाता है कि जब सोने के प्राइसेस में थोड़ा सा ठहराव आए तो खरीदारी लौटती है। क्या वो हम इस वक्त होता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल आपने देखा होगा करीब एक महीने से इस तरह से ही हो रहा है। प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर थोड़ा सा रेट ऊपर आ जाते हैं और फिर थोड़ा सा ठहरा। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी जो रेट है वो $3200 से $3350 के आसपास बिल्कुल घूम रहे हैं। इस वजह से अभी मार्केट में भी एक स्टेबिलिटी आ गई है और लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया इस रेट को। और मुझे लगता है अभी इस एक्सेप्टेंसी वाले रेट के कारण ग्राहक बाहर निकल रहे हैं और ग्राहक की अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं अभी। हम्म। राजेश जी, अब जो हमने सेकंड हाफ देखा था 2024 का, ज्यादातर जो ज्वेलरी की खरीदारी है वो उस समय में आती हुई नजर आई थी। इस साल में भी फर्स्ट हाफ जिस तरह से बीत रहा है, आप कहेंगे सेकंड हाफ बेहतर होगा? इस बार बिल्कुल ज्यादा आशा है हमारे सेकंड हाफ से, क्योंकि फर्स्ट हाफ में क्या हुआ था, एकदम से गोल्ड रेट बढ़ जाने के कारण काफी लोग रुक गए थे। वो तो अच्छा हुआ था कि पिछले फर्स्ट हाफ में हमारे पास दो बड़े त्योहार निकल आए थे, एक तो गुड़ी पाड़वा और उस अक्षय तृतीया। इस वजह से सेल थोड़ा सा एडजस्ट हो चुका था। लेकिन कंपेयर टू अगर मैं देखता हूँ लास्ट ईयर 2024 के हिसाब से, तो थोड़ा सा हम लोग भी थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं थे। हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा बड़ा था। इस वजह से शायद आने वाला जो क्वार्टर है वो एक अच्छा फिगर फिजिकल मार्केट में दे तो शायद बहुत बढ़िया होगा। और जैसे कि गोल्ड ने ऑलवेज 10 to 10% का मिनिमम रिटर्न दिया, अगर मैं इसको 20-25 सालों से देखता हूँ, नो डाउट पिछले साल 30% का रिटर्न दिया और इस साल तो ऑलरेडी 20% का रिटर्न वो दे चुका है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड के प्रति जो अट्रैक्शन है वो 100% है लोगों का। लोग एक ऐसे ठहराव की राह देख रहे थे कि रेट एक बार फिक्स हो जाए, कि नहीं ये रेंज बाउंड फिक्स हो जाए जिसके साथ वो खरीदारी करना शुरू करे। तो शायद वो अभी समय आ गया है और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। इस वजह से अभी इस क्वार्टर में 100% मुझे लगता है पिछले क्वार्टर से अच्छा जाएगा। राजेश जी, अगर हम 2024 की बात करें तो चाहे वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट थी या मेटल फोकस की, दोनों में ही हमने देखा कि ज्वेलरी में हल्की सी कमी आई लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हमने यहाँ पर बढ़ते हुए देखी। इस साल में क्या वो बैलेंस फिर से टर्न अराउंड होता हुआ देखते हैं, या आपको लगता है जहां पर अब सोने के प्राइसेस हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग रहेगी? देखिए, इन्वेस्टमेंट और यूज दोनों चीजें इंडियन कंज्यूमर पसंद करता है। पहले लोग केवल और केवल गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट ही सोचता था, बट जब से लोगों को हॉलमार्किंग और ये सब चीजें, ट्रांसपेरेंसी इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से अभी ज्वेलरी की तरफ काफी जबरदस्त तरीके से लोगों का अट्रैक्शन बढ़ा है। हम लोग देखते हैं जब कभी भी बड़ा मुहूर्त होता है या कभी कोई ऐसा बड़ा दिन होता है, उस दिन हमारी ज्वेलरी ही ज्यादा बिकती है। इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, एक उन्हें एक बेनिफिट मिल जाता है कि उसी बहाने इन्वेस्ट भी हो जाता है करके। तो नो डाउट ज्वेलरी में बहुत ज्यादा हम लोग अभी भी मतलब सोच रहे हैं कि अच्छा खासा बिजनेस मिलेगा। और ये कस्टमर के ओवरऑल, जब कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे पास अगर 100 कस्टमर आते हैं तो हमारे पास बुलियन खरीदने वाले या सिर्फ इन्वेस्टमेंट ये सोचने के लिए 5 कस्टमर होते हैं, लेकिन 95 कस्टमर हमारे पास आज भी ज्वेलरी के लिए ही आते हैं। इस वजह से आने वाले दिनों में ज्वेलरी ही बिकेगी और ज्वेलरी ही लोग पसंद करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऑलराइट, तो ज्वेलरी एज एन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अब खरीदने की बात हो रही है। अब राजेश जी, एक और कॉन्वर्सेशन जो बाजार में काफ़ी ज़ोर शोर से है वो ये कि पिछले एक साल में, और ये शायद आपने ही कहा था कि पिछले एक साल में जिस तरह से लोगों की सैलरीज बढ़ी हैं और जिस तरह से सोने के प्राइसेस बढ़े हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर है। स्पेशली टियर 3 टियर 2 सिटीज़ हैं या फिर जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ पे एनी केस अभी खरीदारी नहीं होती क्योंकि वो बुआई के लिए पैसे स्पेंड कर रहे होते हैं। आप कहेंगे जो ये सडनली बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है जिस हिसाब से लोगों के बजट्स नहीं बढ़े हैं, उसका इम्पैक्ट हम वेटेजेस कैरेटेजेस पे आता हुआ देखेंगे? क्या उसका कोई कैलकुलेशन है कि किस तरह का इम्पैक्ट वो होगा? हाँ, देखिए सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इंडियन मतलब ये समझो पब्लिक बहुत ही होशियार पब्लिक है, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा एडजस्ट करने वाली पब्लिक है। और जिस तरीके से गोल्ड रेट एकदम से बढ़े उस समय में थोड़ा सा लोगों का बजट तो बिगड़ गया था, लेकिन लोगों ने उसे एडजस्ट कर लिया है। और दूसरे जो खर्चे हैं या और दूसरे जो उन्हें ऐसे एक्सपेंसेस लगते थे कि नहीं इसे रोक के हम लोग शायद अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या गोल्ड खरीद के शायद ज्यादा फायदा होगा, ऐसा सोचने वाले लोग बढ़ गए। और इस वजह से मुझे लगता है कि जैसे अभी इस बार मानसून, प्री मानसून थोड़ा जल्दी आ चुका है मानसून, तो इस बार सब कुछ अच्छा रहने की उम्मीद है। इस वजह से मार्केट भी बहुत खुश है। और जिस तरीके के लोगों ने भी यहाँ पे बजट बिगड़ गया करके लोग सोचते थे, तो धीरे धीरे वो अपना बजट किसी ना किसी तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। और लाइट वेट ज्वेलरी मार्केट में अवेलेबल होने के कारण सभी के पॉकेट में कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी हो रहा है। और विशेष तौर पे एक जो नया सेगमेंट था ये जेंजी,
वो इसके तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है। जो नॉर्मली इस हमारे कम्युनिटी के तरफ या हमारे इंडस्ट्री के तरफ नहीं आते थे, लेकिन अभी वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने के कारण मार्केट में काफी अच्छी खासी पॉजिटिविटी है। वेल एब्सोल्युटली, गोल्ड ने जिस तरह का रिटर्न दिया है इसने सभी को अपनी तरफ आकर्षित किया है, वो बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल सही है। एक फाइनल सवाल राजेश जी, अब यहाँ से आपको गोल्ड के प्राइसेस कैसे नजर आते हैं इस साल के अंत तक, इस दिवाली तक क्या रेंज बनती हुई आप देखेंगे? देखिए, मैं मतलब एक यूएस के बड़े ऑथर है, आपने आपको भी पता है, रॉबर्ट कविसाकी, जिन्होंने ऑलरेडी ये कहा है कि गोल्ड ने जिस तरीके से आने वाले दिनों में पिछला रिकॉर्ड दिया, आने वाले दिनों में उनका तो रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा 8 लाख रुपए वगैरह रेट वो कोट कर रहे हैं। मुझे तो बहुत ज्यादा आश्चर्य लगता है जब वो रेट ऐसा बोलते हैं, लेकिन आप देखेंगे 8 से 10% का एवरी ईयर मिनिमम गोल्ड ने अप्रिसिएशन दिया है, और जिस तरीके से ऑलरेडी 20% का अप्रिसिएशन ऑलरेडी इस साल ही मिल चुका है, मुझे तो लगता है कि ये $3500 के ऊपर ही और $4000 के आसपास ही इस साल के आखिरी तक के दिख सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ऑलराइट, तो तेजी यहाँ पर जारी रह सकती है। और जी हाँ, इसी तरह की स्टेटमेंट्स हमने सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, सैक्सो बैंक से भी आते हुए देखी हैं कि सोना इसी साल में आपको फिर से 3500-3800 तक दिखा सकता है, और अगले साल तक हमने $4000 पर आउंस के भी टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, प्राइसेस पर और इंडियन मेंटालिटी पर गोल्ड के प्रति किस तरह के मूव्स हैं वो भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। वंदना, आप